अब ये देखना ज़रूरी है कि मैयत नाबालिग तो नहीं है। अगर नाबालिग है तो अब ये देखना फिर ज़रूरी है कि नाबालिग मैयत लड़का लड़की। देखो, नमाज जनाजा में होने वाली गलतियां बता देता हूँ, क्या क्या गलती करते हैं इंसान। अक्सर मतलब आवाम क्या क्या गलती करती है, पढ़े लिखे तो नहीं करते हैं, आवाम मतलब अक्सर देखा गया है जो वो ये गलतियां करती हैं। जैसे नमाज जनाजा जब लेकर के आते हैं और नमाज जनाजा की पूरी तैयारी होती है तो उसमें करते क्या हैं कि 3 सफ़ 5 सफ़े 7 सफ़े 11 सफ़े इस तरीके से मतलब बनाई जाती हैं कि 3 बना लो 5 बना लो। अगर कहीं पर 6 सफ़ हो जाती हैं तो वहाँ आवाम में बहुत ज़्यादा शोर मचता है, ठीक है। अरे 6 हो गई, 7 कर लो, 2 उसमें से निकल जाओ, ठीक है। तो क्या ज़रूरी है 3 सफ़ होना, 5 सफ़ होना, 7 सफ़े होना, 9 सफ़े होना नमाज जनाजा के लिए? क्या ज़रूरी है? ये सवाल है। तो जवाब में ये कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बेहतर है कि 3, 5, 7 या 11 या 13 हो जाएं सफ़े, ठीक है। लेकिन ज़रूरी ख्याल कर लेना कि ये ज़रूरी है, इसके बग़ैर नमाज होगी नहीं। तो ये आवाम की महज गलत फहमी है। अगर 6 सफ़ या 4 सफ़ या 8 सफ़े हो जाती हैं और एक शोर बर्पा कर देना कि ना नहीं होगी ये बोल देना, तो ये महज आवाम की गलत फहमी है। नमाज जनाजा में दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब हम नियत बांधते हैं, नियत बांधने के बाद में अब हम सुबहाना पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। अब इमाम साहब जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, सर उठाते हैं, अल्लाहु अकबर, हैं। जब दूसरी तकबीर बोलते हैं तो सर उठाते हैं, अल्लाहु अकबर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहें तो आपकी निगाह जब सामने है ना, सजदे के जहाँ पर हम सजदा करते हैं वहाँ ठीक सामने है हमारी निगाह, तो हम वैसे ही जहाँ पे हमारी निगाह है हम वैसे ही बोलेंगे अल्लाहु अकबर। ना सर ऊपर करेंगे, ना नीचे करेंगे, ना इधर करेंगे, ना इधर करेंगे, सीधे बोलेंगे अल्लाहु अकबर। अच्छा, तरीक़ा क्या है नमाज जनाजा पढ़ने का? तो नमाज जनाजा पढ़ने का तरीक़ा यह है कि सबसे पहले नियत करें। अगर अरबी में नियत आती है तो अरबी में कर लें, बेहतर है। उर्दू में आती है उर्दू में कर लें, और ना अरबी में आती है ना उर्दू में आती है तो दिल क्या इरादा है, दिल में इरादा है तो नियत हो जाएगी। अच्छा, उर्दू में करेंगे और अरबी में करेंगे, दोनों को बता देता हूँ। अरबी में करेंगे तो पढ़ेंगे नवैतु अन उअद्दिया लिल्लाहि तआला अर्बअ तकबीरातिस सलातिल जनाजा अस्सनाउ लिल्लाहि तआला वद्दुआउ लिहादल मय्यिति इक़्तदैतु बिहादल इमामी मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबतिल शरीफा। अल्लाहु अकबर। ये उनकी नियत बता रहा हूँ जो मुक्तदी होते हैं, इमाम के जो पीछे होते हैं, ठीक है। इमाम को ये नहीं कहना बिहादल इमामी, नहीं कहना है कि पीछे इस इमाम के, ठीक है। ये इसमें से निकाल देना है, ठीक है। लिहादल मय्यिती मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबतिल शरीफा, सिर्फ इतना कहना है। इस तरीके से भी कर सकते हैं नमाज जनाजा की नियत की मैंने नमाज जनाजा की, दुआ इस मैयत के लिए, पीछे इस इमाम के, मैं ज़ायद 4 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के लिए मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ की अल्लाहु अकबर। सना पढ़नी है, सना पढ़ने के बाद में अल्लाह अकबर कह करके सर नहीं उठाना है, सजदे की जो जगह है वहीं पर अपनी निगाह को रखना है और अल्लाह अकबर कह देना है, ठीक है। जो उसके बाद में फिर क्या करते हैं, हम दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। या आपको जो भी दुरूद याद हो आप वो पढ़ लें, ज़रूरी नहीं कि दुरूद इब्राहीमी आपको पढ़ना है। बेहतर यह है कि दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, ठीक है। उसके बाद में फिर अल्लाह अकबर कहना है, सर नहीं उठाना है, ना ऊपर करना है, ना इधर ना दाएं ना बाएं, सिर्फ सीधे सजदे की जगह जहाँ पर आपकी निगाह है बस वैसे ही अल्लाह अकबर कह देना है आपको, ठीक है। उसके बाद में अब दुआए मैयत पढ़नी है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआ पढ़नी है, किसके लिए? मैयत। अब ये देखना ज़रूरी है कि मैयत नाबालिग तो नहीं है। अगर नाबालिग है तो अब ये देखना फिर ज़रूरी है कि नाबालिग मैयत लड़का लड़की तो नहीं है। अब उन दोनों की दुआ जो है वो अलग होगी।
अलग कैसे होगी? अगर नाबालिग लड़के का जनाजा हो तो ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरातों वजअलहु लना। नाबालिग लड़के का जनाजा होगा तो अल्लाहुम्मा जअलहु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरातों वजअलहु लना अजरों व ज़ुखरों वजअलहु लना शाफ़िअं व मुशफ़्फ़आ। अगर नाबालिग लड़की है तो ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जअलहा लना फरातों वजअलहा लना अजरों व ज़ुखरों वजअलहा लना शाफ़िअतों व मुशफ़्फ़आ। लड़का और लड़की में दो चेंजिंग करनी है। लड़के में है हु और लड़की में है हा। अल्लाहुम्मा जअलहु लड़का, अल्लाहुम्मा जअलहा लड़की, और शाफ़िअं लड़का, शाफ़िअतों लड़की। शाफ़िअं में लड़के के लिए चेंज करना है और लड़की के लिए शाफ़िअतों। बस ये दो चेंजिंग है, बाकी दुआ सेम है। अजरों व ज़ुखरों वजअलहु लना शाफ़िअं व मुशफ़्फ़आ। अजरों व ज़ुखरों वजअलहा लना शाफ़िअतों व मुशफ़्फ़आ। ये लड़के की, ये लड़की की, ठीक है। अब उसके बाद में चौथी जो बड़ी गलती करते हैं नमाज जनाजा के लिए वो है हाथ छोड़ना। नियत बंदी भी है, एक हाथ छोड़ के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ऐसे करते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना होता है। अपने दोनों हाथ छोड़ देना होते हैं, फिर सलाम फिरते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। के बाद में दुआ कर लेनी है, नमाज जनाजा मुकम्मल कंप्लीट हो गई, ठीक है। और जब मैयत को कब्र में उतारा जाए तो ऐसे लोग उतारें जिनको दुआएं याद हों। ऐसे लोग कब्र में मैयत को उतारें जो दाढ़ी वाले हों, जो नमाजी हों। ऐसे लोग मैयत को कब्र में उतारें जो नेक हों, दीनदार हों, ठीक है। और मैयत को कब्र में उतारते वक्त ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौन सी दुआ पढ़ें? बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो कौन लोग उतारें? जो नेक, नमाजी, अच्छे लोग, दीनदार लोग हों, परहेजगार लोग हों, वो मैयत को कब्र में उतारें और ये दुआ पढ़ें, ठीक है। पहली दफ़ा जब मिट्टी डालें तो पढ़ें मिन्हा खलक़नाकुम। दूसरी बार मिट्टी डालें तो पढ़ें वफ़ीहा नुईदुकुम। तीसरी बार मिट्टी डालें तो पढ़ें व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा।